Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams. The content which I am providing to you through my video is more than enough to crack any high level of competitive exam. So guys, nowadays we are discussing about cell. What is cell? Who discovered cell? Cell, parts of plant cells, and in this series today we are going to discuss about mitochondria, that what exactly the mitochondria is and what is the significance of mitochondria. And according to me, the most important part of a cell, or you can say the most important cell organelle, is mitochondria guys. Okay, अब थोड़ा सा इसमें स्पॉट्स आ गए हैं, डजेंट मैटर, थोड़ा ऑयल का स्पॉट आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैड. सो लेट्स स्टार्ट, है ना. देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पॉपुलरली नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा जानता है, मुझे लग रहा है अगर वो साइंस पढ़ रहा है तो, कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं. ओके, इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली. ये डबल मेम्ब्रेन, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है. अभी हम जब फिगर देखेंगे ना तो उसमें आपको सब समझ में आएगा कि इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है. इसलिए बेसिकली ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, जो किस में पाई जाती है, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. आई कैन नॉट से, और ऐसा नहीं कह सकते कि सभी में होता है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये होता है. दे प्ले अ मेजर रोल इन ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिएंट्स एंड जनरेटिंग एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स फॉर द सेल. मेन काम इनका क्या है, इनका मेन रोल क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके एनर्जी जनरेट करते हैं, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल. क्योंकि पावर हाउस में क्या होता है, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना. वैसे हमारे बॉडी में जो ज़रूरत क्या है, उसकी एनर्जी की ज़रूरत है. तो वो कहाँ बन रहा है, हमारे सेल में. सेल में कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके, अब थोड़ा इसकी जन्मगाथा जान लो, कहाँ से है, क्या है. तो द टर्म माइटोकॉन्ड्रियन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से लिया गया माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड, जिसका मतलब होता है माइटोज एंड कॉन्ड्रियन. तो माइटोज का मतलब होता है थ्रेड, धागा, और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्यूल्स जो इसके अंदर होते हैं, है ना. तो ये बनाया था एक जर्मन साइंटिस्ट थे हमारे, उसका नाम था रिकर्ड अल्टमान. अल्टमान आपको वर्ड बस याद रखना है. इन्होंने बनाया था, इन्होंने पहले डिस्क्राइब किया था क्या, पहले तो जैसे सी मंडा के लिए कहा जाता था कि सी मंडा ने सबसे पहले देखा था, लेकिन सबसे पहले उसको वेल डिस्क्राइब्ड किया था अल्टमान ने इन 1890 अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, तो देखो ये फिगर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का. देखिए ये है उसका आउटर मेम्ब्रेन, है ना. ये है उसका ये वाला इनर मेम्ब्रेन है. जो ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड्स है ना, इसको बोलते हैं क्रिस्टे. इसका भी अपना ही इंपॉर्टेंस है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. अंदर इसमें राइबोसोम्स होते हैं. मोस्टली कौन से वाले हैं, देखो 70S राइबोसोम्स है इसमें. ओके, ये जो है उसके ये फॉस्फोलिपिड्स के ग्रैन्यूल्स हैं. ग्रैन्यूल्स जिसकी वजह इसका नाम पड़ा है कॉन्ड्रियन ग्रैन्यूल्स. ओके, ये इसका पेरोक्सिसोम है. सबके अभी मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगी. इसके अंदर ये जो जेल लाइक भरा होता है, जेल लाइक सब्सटेंस भरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, है ना. डीएनए इसके अंदर होता है अपना खुद का. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक प्लास्टिड है और एक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें अपना खुद का डीएनए होता है. और ये आपका क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है. ओके, तो देखो द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ. ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है दोनों भी आपको पता चलेगा कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है. ओके, इट हैज़ अ जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड मैट्रिक्स. अंदर उसके जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं. अब मैट्रिक्स क्या है, द इनर मेम्ब्रेन हैज़ मैनी फोल्ड्स. और अंदर की तरफ जो ऐसे फोल्ड बन गए हैं, सिकुड़न बन गई है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना. ये माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है बेसिकली. ओके, और इसका काम क्या होता है क्रिस्टे का, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन करने में ये एड करता है, हेल्प करता है. अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के. ओके, द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन. मैंने कहा था ना जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है इसमें एंजाइम और किसका, प्रोटीन का मिक्सचर होता है. और इसमें जो एंजाइम होती है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. किसमें, जो मैट्रिक्स में जो एंजाइम और क्या बोलते हैं, एंजाइम और प्रोटीन का जो इसमें मिक्सचर होता है मैट्रिक्स में, उसमें जो एंजाइम्स होती है वो मेन रोल प्ले करती है एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने में, है ना. तो द एंजाइम प्रेजेंट इन मैट्रिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एज आई सेड. ओके, तो ये हमने आज बच्चों डिस्कस किया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना. कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग इन अ वन लेक्चर, ताकि आप बोर ना हो और आप चलते फिरते घूमते फिरते आप लेक्चर्स देखते जाओ, ताकि आपको थोड़े थोड़े पार्ट में आपको ऐसी चीज़ मिले जिसको आप बहुत लंबे समय तक याद कर सको. आई कांट से कि हमेशा के लिए याद कर सको, बट हाँ लंबे समय के लिए आपको ये याद रहने वाला है. ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.